ओके, तो देखो आज हम वो टॉपिक, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें जो इंस्टेंस वेरिएबल लेने थे वो यूजिंग फंक्शन की हेल्प से हमें एक्सेस करना है ना। तो पहले हमें फंक्शन बनाना होगा, उस फंक्शन की हेल्प से हम उन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है मैम? हाँ जी मैम एक बारी ऊप्स का कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। फिर से? तो मैंने तो हाँ बहुत सारा बता दिया। मैम, फंक्शन वगैरह का एक ब्रीफ में ही बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ मैं आपको बता देती हूँ, वो इस टॉपिक में भी ये समझ आ जाएगा आपको कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है ओके मैम, ओके। हाँ, तो हमने मतलब जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल लेते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये क्लास है सिंपल। सिंपल के बाद में अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल लूं, इंट ऐसे, तो ये जो इंट ए है ये क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अभी हम जो कोड करने जा रहे हैं वो है कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को आप यूजर से फंक्शन के थ्रू वैल्यू पास कराना चाहते हैं तो हम उस फंक्शन का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि आपने कोई इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए ए और बी, फिर आपने कोई फंक्शन बनाए, फॉर एग्जांपल हेलो नाम का आपने फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने इंट सी और डी पास करा दिए। हमने यहाँ पर भी इंटीजर ए और स्ट्रिंग बी लिया था और यहाँ पर भी हमने सेम ले लिया। तो अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल और फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट हैं अगर वो दोनों सेम नहीं है, वो डिफरेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि भाई ए के अंदर आप सी की वैल्यू डाल दो, बी के अंदर डी की वैल्यू डाल दो, है ना। और जब आप इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कॉल करोगे, तो कॉल करने के लिए आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन से पैरामीटर? जो आपने इंटीजर और स्ट्रिंग लिए थे। लेकिन अगर आपने यहीं पर ए और बी, यानी कि जो आपने इंस्टेंस वेरिएबल का नाम लिया है वो ही आपने आर्ग्यूमेंट ले लिया, अगर ये दोनों, तो क्या होगा कि जब आप इस क्लास का, जो आपने ए क्लास बनाई है, इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वैल्यू आप पास कराते हैं, इन दोनों फंक्शन की वैल्यू अगर आप पास कराते हैं और ये रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस फंक्शन में प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे एक और फंक्शन बनाना है। सपोज मैंने यहाँ पर एक वॉइड, मैंने किस नाम से, अंशिका के नाम से बना दिया। ठीक है, अंशिका, और मुझे इस फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अब आप ये देखो कि ये जो बाहर वैल्यू है ये तो ग्लोबल वैल्यू है। ग्लोबल वैल्यू को आप किसी फंक्शन के अंदर अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो बाहर तो आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो वो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 0 प्रिंट करेगा। तो ये जो ए और बी वेरिएबल थे ये भी सेम है। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो भी आप यहाँ से पास करा रहे हैं 34 सोनल ऐसा करके, तो ये तो लोकल है ना, ये क्यों बाहर प्रिंट करेगा। दूसरी चीज, अगर आप अंशिका वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ओबीजे डॉट अंशिका। तो अगर आप दूसरे फंक्शन में जीरो नल आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल होती है, तो ये तो समझ आ गया आपको, क्योंकि दूसरे फंक्शन में आप इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट नहीं करा सकते अगर आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट फंक्शन के दोनों सेम है तो। ठीक है, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन के अगर सेम है तो आप उसी फंक्शन में अगर प्रिंट कराओगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर आप दूसरे फंक्शन में प्रिंट कराओगे तो आपका आउटपुट बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 और नल देगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी।
जैसे ही आपने दिस लिखा और आपने रन किया सेम प्रोग्राम, अब तो आउटपुट आ गया आपका। अब आप दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई करिए। फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिनको आज ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो नए टॉपिक से आपको क्लियर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, नया टॉपिक है। इसको ट्राई करो।
देखो अंशिका, आवाज आ रही है आपको? संकेत? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो मैं थोड़ा सा स्लो, मतलब सिंपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जैसे हम एक नई क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे हम यहीं पे, न्यू में जाएंगे और हमने क्लास का नाम बी रखा, ठीक है। बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश, है ना। अब इसके अंदर हमारे पास ना ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना, अगर बी क्लास ऑलरेडी अगर बनी हुई है कहीं पे, तो एरर शो करता है आपका कोड। ओके, ये तो स्प्रिंग का कोड है, मैं दूसरे में बना लेती हूँ। जैसे हमने यहीं पे गए, राइट क्लिक किया एंड बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड फिनिश। तो ये हमारी एक क्लास है। इस क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस हम ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो यार क्यों दिखा रहा है। इसमें कर लेते हैं। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया void hello के नाम से, एंड इस फंक्शन के अंदर हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया int a is equal to 89, राइट। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हो void hello, ये किस टाइप का फंक्शन है? विदाउट रिटर्न वैल्यू एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब ना तो इसमें कोई रिटर्न वैल्यू है ना ही कोई आर्ग्यूमेंट है। अगर मैंने बाहर एक कोई वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 8, करेक्ट, और हम क्या चाहते हैं कि हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू प्लस a। तो जब किसी क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन होता है या कोई वेरिएबल होता है, तो उसको आप प्रिंट कराने के लिए, एक्सेस कराने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का। तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट, obj इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट, ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। किस फंक्शन को? हेलो फंक्शन को, जो आपका फंक्शन था। क्योंकि जो भी आप फंक्शन को कॉल कराओगे या उसको एक्सेस करोगे, तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही वो एक्सेस होगा। जब हम उसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आउटपुट है वो नजर आएगा कि वो 89 आ गया है। यानी कि जो बाहर आपने वेरिएबल लिया था 8, वो तो ग्लोबल हो गया, भाई फंक्शन के बाहर है, और उसी वेरिएबल को आप कह रहे हो कि भाई a की वैल्यू क्या कर दो, 89 कर दो, आप चेंज कर रहे हो। आपने अगर उसको इनिशियलाइज भी नहीं कराया तो भी उसका मतलब है कि a की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, 89 करना चाहते हो, तो 89 प्रिंट हो जाएगी। बट इन केस अगर आप किसी फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को अपडेट या चेंज नहीं करना चाहते, तो हमें उस वेरिएबल को फाइनल बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर फाइनल कीवर्ड का यूज करके जब हम अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें ये एरर शो करेगा और बोलेगा कि आप इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखो, फाइनल फील्ड कैन नॉट बी असाइन, मतलब आप कोई नया डेटा असाइन नहीं कर सकते, ए की वैल्यू फिक्स रहेगी वही, ठीक है। तो फाइनल का समझ आ गया मतलब आपको, और फंक्शन को कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। यस मैम, फाइनल इज लाइक मतलब कॉन्स की तरह। हाँ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते डेटा को। हम्म।
मैम हाँ जी बताओ। मैम एक बार ही और बता दीजिए फाइनल वाला। फाइनल का मतलब होता है कि आप इस वेरिएबल का डेटा चेंज नहीं कर सकती। चेंज का मतलब है जब ए की वैल्यू 8 है और आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर या बाहर कहीं और बोल रहे हो कि ए की वैल्यू 89 कर दो, तो नहीं कर सकते। मतलब फाइनल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है, इट कांट बी चेंज बिकॉज फाइनल वेरिएबल वंस असाइंड एट अ वैल्यू कैन नेवर बी चेंज्ड। एक ही बार आपने वैल्यू को असाइन कर दी, उसके बाद नहीं कर सकते आप। ओके मैम, ओके मैम।
ठीक है, तो फाइनल के बाद हम करते हैं फाइनल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जावा के सिलेबस में, नोट्स में, आप ट्राई भी कर लेना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम पढ़ते हैं कि फाइनल मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। फाइनल मेथड या फंक्शन एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर आप कोई मेथड फाइनल बनाते हैं तो उस फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं करा सकते। इसका क्या मतलब है वो मैं बताती हूँ। देखो अभी के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ से फाइनल हटाया और ये क्लास है जिसका नाम है फर्स्ट, करेक्ट। हम एक और क्लास ले लेते हैं और मैं यहाँ पर इंट लिख लेती हूँ सिंपल। तो मैंने ना ऊपर एक और क्लास ले ली, मैंने एक क्लास ले लिया यहाँ पर हाई के नाम से, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन, ठीक है। और मैं इसमें सिंपल कुछ भी प्रिंट करवा देती हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने लिखा हाई आई एम फन फंक्शन, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये क्लास है जो अलग है, सेपरेटेड क्लास है। और आपने ये नोटिस कर लिया होगा इस प्रोग्राम के अंदर कि ये फर्स्ट क्लास है जो फर्स्ट डॉट जावा के नाम से सेव है, और इसी क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ठीक है। तो जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन होता है, फाइल हमारी उसी के नाम से सेव होती है। ये कंपलसरी है, याद रखना। अगर आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो उसी क्लास के नाम से सेव होना चाहिए जहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, राइट। ओके, सेकंड थिंग, अगर हमें इन दोनों के फंक्शन को कॉल कराना होता है तो हमें हर क्लास का ऑब्जेक्ट बना बना के कॉल कराना पड़ेगा, है ना। तो हम यूज करेंगे एक्सटेंड्स हाई। मतलब जो आपने ये हाई वाली क्लास बनाई है, इसको आपने फर्स्ट वाली क्लास में एक्सटेंड कर लिया है। एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिट करना, इनहेरिट कर लिया है। और इनहेरिट का मतलब होता है कि अगर आप फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप इन दोनों क्लास के फंक्शन को फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करा सकते हैं। तो ऑब्जे डॉट हेलो और ऑब्जे डॉट माई फन, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में कोई फाइनल नहीं है, विदाउट फाइनल के मैंने ये प्रोग्राम बताया। इस प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि हम एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दोनों क्लास के फंक्शन को कॉल करा सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट की हेल्प से। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। मैम एक्सटेंड खाली वही वाली क्लास को कर सकते हैं ना जिस नाम से फाइल है, जिसके अंदर वॉइड मेन फंक्शन है, जी स्टैटिक जी वाला। जी, नहीं और भी जगह कर सकते हैं, और भी हर जगह कर सकते हैं, हाँ। बट अभी तो हमारे पास दो ही क्लास थी ना, तो किसी न किसी एक क्लास में तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो कहीं भी कर सकते हैं। और कोई क्वेरी आपको इसमें, किसी को बताओ। मैम हाँ बोलो। हमेशा हम ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाले फंक्शन है उसी वाले क्लास को एक्सटेंड करके कोई कर सकते। हम कहीं भी एक्सटेंड करा सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट अभी हमारे पास दो ही क्लास थी, है ना। दो ही क्लास, मतलब इसके ऊपर हमने एक क्लास इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारी ये वाली क्लास होती है ना फर्स्ट के नाम से आपका प्रोग्राम सेव था, फर्स्ट डॉट जावा। तो ये वाली फर्स्ट क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ होनी चाहिए, ये रूल है। इसलिए मैंने एक अलग क्लास बना ली और मैंने यहाँ एक्सटेंड करा दिया। एक्सटेंड आप कहीं भी करा सकते हो किसी भी क्लास के साथ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वॉइड मेन वाले के साथ ही होगा एक्सटेंड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर क्या कर लो, एक और क्लास बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर बना ली माई क्लास, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सटेंड्स हाई, कर ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और जो नीचे वाली क्लास है उसमें मैंने एक्सटेंड करा दिया माई क्लास को। हाई वाली क्लास माई क्लास में एक्सटेंड हो गई और फर्स्ट वाली क्लास में माई क्लास एक्सटेंड हो गई। अगर आप इसमें भी कोई फंक्शन बनाते हो, जैसे मैंने इसमें बना दिया fun2 के नाम से फंक्शन, और इसके अंदर भी मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने ये लाइन प्रिंट कर दी,
ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे फन टू, तो आप कॉल करा लो उसको। तो ओपीजे डॉट। सिंपल ये है कि सारी की सारी क्लास की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास में आ गई है। ठीक ओके। है, एक्सटेंड का मतलब बस मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि सारे के सारे क्लास का जो है प्रॉपर्टी वो फर्स्ट में आ गई है, क्योंकि आपने क्या करा हुआ है, एक्सटेंड करा हुआ है। पहले वाली क्लास दूसरी में कर ली, दूसरी वाली क्लास तीसरी में कर ली। तो जब दूसरे वाली क्लास में पहले वाली क्लास एक्सटेंड हो गई थी, एक्सटेंड का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी इसमें भी आ गई थी। और जब माई क्लास को आपने एक्सटेंड कर लिया, तो माई क्लास की मतलब है कि फर्स्ट के अंदर ऊपर की दोनों क्लास की प्रॉपर्टी फर्स्ट में आ गई है। फर्स्ट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों को फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने एक्सटेंड सीख लिया कि भाई एक्सटेंड का क्या मतलब होता है। लेकिन मुझे एक्सटेंड के साथ बताना है, मैंने अभी भी बोला आपको कि अगर आपका कोई मेथड फाइनल है ना होता है, तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। तो पहले आप ये एक्सटेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लो, फिर मैं ओवरराइड बताती हूँ। ठीक है, पहले इसको कर लो। मैम बोलो। मैम ये अभी जो फाइनल वाला मैं कर रही थी ना, उसमें एरर आ रहा है, पर सही कोड लिखा है तो भी एरर ही आ रहा है। दिखाऊं हाँ, मैं तो एक वो बार? एरर ही आएगा ना। आ मैंने बताया था कि जो फाइनल है, फाइनल में आप ओवरराइड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, फाइनल को आप चेंज नहीं कर सकते, एरर ही दिखाएगा वो। फाइनली जितने भी कोड मैं आपको कराऊंगी वो सब एरर ही देंगे, क्योंकि फाइनल का मतलब है आप उसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। ओके मैम। हम्म।
आगे करें संकेत, नम्रता, नंशिका, आगे करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो अब इसमें मैं आपको ओवरराइड समझाती हूँ पहले तो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस क्लास का जो नाम है, मतलब फंक्शन का नाम है माई फन रखा, ठीक है। अभी अभी के लिए मैं ये वाली क्लास है हटा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास है माई फन, और यहाँ पर भी मैं माई फन ही लिख देती हूँ, है ना, मतलब फंक्शन का नाम माई फन ही लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माई फन, ठीक है। और आपको एक्सटेंड क्या कराना है, हाई वाली क्लास को, कि ऊपर एक ही क्लास है हाई, तो हमने उसको एक्सटेंड करा दिया। और इसका मतलब भी यही है कि भाई जो हमारी पेरेंट क्लास है यानी कि हाई, वो एक्सटेंड हो गई है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास में। और आप अगर इसको ध्यान से देखें कोड को, तो दोनों क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन है। इसके अंदर भी माई फन है और इसके अंदर भी माई फन है, इसीलिए हमने लिया क्योंकि हमें ओवरराइड कराना है। अब जब आप फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब हम ऑब्जेक्ट डॉट माई फन कॉल कराएंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका भी फंक्शन का नाम माई फन है और इसका भी फंक्शन का नाम माई फन है ना। तो कैसे हम दोनों फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी तो अगर आप फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आउटपुट सिर्फ यही वाला आएगा, ओनली एक सिंगल। तो ओवरराइड का मतलब होता है कि पहले उसने इसको भी कॉल किया होगा, फिर इसको कॉल किया, तो लास्ट में सेम ही मेमोरी के अंदर एक ही डेटा बच जाएगा, है ना। सिर्फ एक आउटपुट, जिसका आउटपुट आएगा a इज इक्वल टू 39, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरराइड करना। जब हर क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन हो, तो वो अपने फंक्शन का प्रायोरिटी देगा और अपने वाले को कॉल करके आपको आउटपुट दे देगा। दैट इज द ओवरराइड। अब ये जो कोड है ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म का काम ही ये होता है कि आपके पास क्लास तो बड़ी सारी होती हैं, है ना, बट फंक्शन सेम नाम के होते हैं। मतलब पोली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, और मॉब्स का मतलब होता है फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म। मतलब भाई एक क्लास के अंदर एक फंक्शन है ना, और सेम नाम का हुआ ना वो फंक्शन, उसके अंदर आपने कुछ और प्रिंट कराया हुआ है, फिर दूसरे वाले फंक्शन भी सेम नाम का है, उसके अंदर कुछ और प्रिंट करवाया हुआ है। और भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, बट सेम नाम के फंक्शन होंगे, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म होगा। अगर किसी भी प्रोग्राम में क्लासेस बहुत सारी होगी और एक्सटेंड यूज हो रहा होगा और सेम नाम के फंक्शन होंगे, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो ये ओवरराइड हो गया, फंक्शन ओवरराइड, ठीक है। तो फंक्शन ओवरराइड का मैंने ये प्रोग्राम आपको बताया, तो वो अपने वाली क्लास का जो है आउटपुट आपको शो करेगा, जिसका आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो। लेकिन अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म दो पार्ट में डिवाइड है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। रन टाइम का मतलब होता है कि उसने कॉल तो ये वाला भी किया होगा, लेकिन लास्ट में ये आउटपुट आएगा। रन टाइम पे जब एक ही मेमोरी होगी, मतलब आपके पास एक ही डेटा है, एक ही मेमोरी है माई फन की, जिसके अंदर ये भी पड़ा हुआ है और ये भी पड़ा हुआ है, लेकिन जब लास्ट में कॉल होगा तो लास्ट में अपडेटेड डेटा यही मिलेगा आपको। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से काम ना करके हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और रेफर कर देंगे पेरेंट क्लास को। तो यानी कि ऑब्जेक्ट बना लेंगे फर्स्ट ऑब्जे इज इक्वल टू न्यू, और पेरेंट वाली क्लास को रेफर कर देंगे ऐसे रेफर। इसको बोलते हैं अपकास्टिंग करना, है ना। और अपकास्टिंग का मतलब क्या होता है, उल्टा रख दिया मैंने, हाई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफर कर देंगे चाइल्ड क्लास को, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस लाइन को बोलते हैं अपकास्टिंग, ठीक है।
अब कास्टिंग का मतलब होता है कि जिसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया रेफर कर दिया दूसरी क्लास को, तो दोनों का काम हो जाएगा रन टाइम पे, जो आपको नहीं दिखेगा आउटपुट, आउटपुट सेम ही दिखेगा। तो अब कास्टिंग अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको यही बताना है कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, रेफर कर देंगे चाइल्ड क्लास को, दैट इज द अपकास्टिंग। तो इन दोनों एग्जाम्पल को पहले ट्राई करो, फिर और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, तो इतना करो पहले। मैम एक बार लास्ट वाला एग्जांपल दोबारा बता सकते हो? मेरा नेट फ्लक्चुएट हो रहा था, क्लास लीव हो गई थी मेरी। बोलो संकेत, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था एक बार मैम लास्ट वाला एग्जांपल दोबारा बता सकते हो? मेरा नेट बंद हो गया, मेरी क्लास लीव हो गई थी। अच्छा, सबसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था? ओके, मैंने लास्ट में बताया था आपको अपकास्टिंग मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म का आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत सारे फंक्शन होते हैं बहुत सारे क्लासेस के अंदर, बट वो सेम नाम के फंक्शन होते हैं, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग तभी हो सकता है। ओवरराइड का मतलब क्या है? जो पहले वाली क्लास में फंक्शन था वही दूसरे वाली क्लास में होगा।
तो जब भी हम रन टाइम इन्वायरमेंट की बात करें, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, तो वहां पर अपकास्टिंग यूज होता है। अपकास्टिंग का मतलब होता है कि आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रेफर कर देंगे फर्स्ट क्लास को, ठीक है। रन टाइम में आपको आउटपुट तो यही दिखेगा लास्ट में कि भाई जो रन हुआ, आपको वो नजर नहीं आ रहा है कि वो रन हुआ कि नहीं, क्योंकि आपके पास मेमोरी तो एक ही है ना भाई। अगर आप ये देख रहे हो, अगर अब यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ और है, 100 है ना, आप अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल डाल रहे हो ए की वैल्यू कहीं पे, जैसे यहाँ भी नहीं, मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है, तो मेमोरी तो ए को ए की मिली है ना, ए की वैल्यू तो 89 होगी या 3 होगी, तो लास्ट में तो आपको आउटपुट 3 आएगा, क्योंकि वो वैल्यू अपडेट होकर रन टाइम में आपको 3 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे ही फंक्शन को भी भाई, यहाँ पर भी सेम नाम का फंक्शन है माई फन, और ऊपर भी सेम नाम का फंक्शन है माई फन, तो दोनों को सेम ही मेमोरी एलोकेट होगी। तो फंक्शन दोनों तो कॉल होंगे अब कास्टिंग की हेल्प से, क्योंकि अब कास्टिंग में वो हाई का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, तो हाई मतलब ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये भी कॉल हो रहा है रन टाइम में। लेकिन लास्ट में जब आपने रेफर किया फर्स्ट क्लास को यानी कि चाइल्ड क्लास को, तो लास्ट में आपको इसी का आउटपुट नजर आता है, कॉल दोनों हो रहे हैं। दैट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, मतलब ओके, तो कॉल फिर खाली वो वाला हो रहा है जो नीचे हाई वाला था, फर्स्ट वाला था, सॉरी। दोनों हो रहे हैं लेकिन लास्ट में लेकिन आउटपुट। हाँ, हाँ, आउटपुट उसी का आ रहा है। यस, ओके ओके। क्योंकि अपडेटेड में वैल्यू एक ही आउटपुट दिखेगा, दोनों नजर नहीं आएंगे।
देखो मैंने एक कोड आपको सेंड किया ना, वो ट्राई करो, वो समझ आ रहा है क्या आपको? ठीक है। ओके मैम। देखो मैंने रन टाइम का आपको बता दिया ऑलरेडी। तो जो कोड मैंने आपको सेंड किया है ना, ये कंपाइल टाइम का है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस कोड में हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर आपने फंक्शन बनाया ऐड के नाम से। मैंने बताया था ना कि सेम नाम के ही फंक्शन होंगे। ऐड के नाम से फंक्शन बनाया ए कॉमा बी, और यहाँ पर भी ऐड के नाम से ही फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है, दूसरे पैरामीटर है वो। तो सेम तो हो ही नहीं सकते, वरना तो ज्यादा डुप्लीकेसी हो जाएगी ना। मेथड आपको पता होगा ये क्या है? मेथड ओवरलोडिंग का जो प्रोग्राम है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि फंक्शन के नाम सेम होंगे बट पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अगर ऊपर इंट ए इंट बी है तो नीचे डबल या लॉन्ग या कुछ और लगा दो, आप फ्लोट लगा दो, स्ट्रिंग लगा दो, और फिर आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के आपने कॉल कर दिया। ठीक है। तो ये जो कोड आप देख रहे हो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइड होता है, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? सेम नाम के ही फंक्शन होते हैं बट उनके जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप। ठीक है। तो इसको ट्राई कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना।
समझ आया आपको इतना? संकेत, नम्रता, अंशिका, यस्मिता। यस मैम। यस मैम, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बाकी समझ कॉन्सेप्ट तो समझ गए। हाँ। एक और टॉपिक है छोटा सा, स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग। करा दूं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? मैम नेक्स्ट में करा दो। यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट में करते हैं। ओके, बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय।